गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड की नदियों में स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताऊंगी। स्वर्ण बोलने से सोना, यानी ये एक ऐसी नदी है जहाँ पे सोने के कण भी पाए जाते हैं। जानेंगे और इसके बारे में डिटेल से। इस स्वर्ण रेखा नदी का उपनाम है गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया और दूसरा उपनाम है जैविक मरुस्थल। इनका ये दो उपनाम है। उसके बाद ये जो नदी है वो दक्षिण पूर्वी अपवातंत्र मतलब दक्षिण से होकर के पूरब की तरफ जाती है। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये स्वतंत्र रूप से होती है, किसी और नदी में मिलने के बाद नहीं गिरती। ये स्वर्ण रेखा ही बन करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इस नदी के रेत में स्वर्ण और सोने के अंश पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। सही बात है कि स्वर्ण रेखा के नाम कैसे पड़ा, तो इसकी जो रेत में सोने के अंश, सोने के कण, चावल जितने जाने के पाए जाते हैं उससे थोड़े बड़े भी, लेकिन ज्यादा छोटे छोटे कण के ही जैसे सोने के कण पाए जाते हैं। इसी के कारण इस स्वर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा नदी कहा जाने लगा। ये मुगलों के समय भी अकबर जहांगीर भी इस स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जाने कि यहाँ पर सोने का अंश मिलता है, तो वो काफी ललायित थे यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। फिर उद्गम स्थल, अब जानेंगे कि ये जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती कहाँ से है। तो ये मुख्य रूप से पॉइंट एकदम एक्यूरेट बोलेंगे तो रानी चुआ, जगह का नाम है वो रानी चुआ, वहीं से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। ये रानी चुआ जो है नगरी गांव में, रांची के नगरी गांव में पिस्का के पास, और पिस्का के पास रांची। यदि पूछा जाए कि किस पठार पर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी, तो ये है आपका दक्षिण पठार में। देखिए मैंने यहाँ कोशिश की है चित्र के अनुसार आपको सजाने बताने का। ये है रांची नगरी गांव, मतलब रांची नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पे ये रांची नगरी गांव है और यहाँ से आपका जाकर के निकल गया आपका स्वर्ण रेखा नदी। इधर से आकर के मिल गई एक और नदी, वो है जुमार नदी। फिर थोड़ा दूर आगे चढ़ने के बाद इसके ऊपर एक बांध है इसी स्वर्ण रेखा नदी पे, वो है गेतल शुद्ध बांध, डैम बोलिए या बांध बोलिए। फिर उसके आगे चलने पर इसी स्वर्ण रेखा नदी पे है हुंडरू जलप्रपात, और ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहला ऊंचा जलप्रपात बूढ़ागाग है और ये दूसरा ऊंचा जलप्रपात है जो इसकी जो ऊंचाई है वो 320 फीट है। फिर और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देख रहे हैं कि आप एक नदी इधर से ऐसे करके जा रही है। ये जो नदी का नाम है राडू नदी, और इसी राडू नदी पर एक और जलप्रपात है जिसे बोला जाता है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को गौतम जलधारा चाहे गौतम फॉल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जब नदी और आगे बढ़ रही है तो फिर एक कांची नदी देखिए आकर के मिल रही है। ये जो कांची नदी आके मिल रही है इस पे भी एक जलप्रपात बन रहा है। ये जो जलप्रपात है ये है दसम जलप्रपात। फिर और आगे जा रही है तो उसके बाद एक चांडिल डैम बना है इसके ऊपर ही, और फिर जाकर के आपका जमशेदपुर के या पूर्वी सिंहभूम के आसपास खरकई नदी मिलती है। और इसी खरकई नदी के कारण ही खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी दो, तो ये जो खरकई नदी है आपका स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के मिलने से ही यहाँ पे जमशेदपुर है, और जो जमशेदपुर फेमस है टाटा स्टील के लिए, जिसकी स्थापना 1907 में भी। आगे जानते हैं। फिर उसके बाद ये नदी फिर स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इसके अलावा भी और बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट ही जो है उसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। आगे देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उद्गम। तो इसका उद्गम रानी चुआ, नगरी गांव, पिस्का, रांची, और ये कह सकते दक्षिण छोटा पर नागपुर पठार। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है रांची, रामगढ़ के भी किनारे ये टच करता है, इसलिए मैंने रामगढ़ भी लिखा है, और एक रामगढ़ के को टच करते हुए आगे बढ़ता है सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। अब शहरों में देख लेते हैं। ये तो आपका जिला हुआ इतना, और प्रमुख रूप से जो शहर है चांदेल, जमशेदपुर, घाटशिला और गोपी बल्लभपुर है। थोड़ा सा मिट गया है।
गोपी वल्लभपुर। और अब ये देखेंगे कि ये जो स्वर्णरेखा नदी है किस किस राज्य को क्रॉस करती है, तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों के राज्य को ये क्रॉस करती है। पश्चिम बंगाल पे पश्चिम मेदिनीपुर को क्रॉस करती है और उड़ीसा के में उड़ीसा बालासोर। अब इसकी जानेंगे सहायक नदी। मैंने जैसा कहा कि और भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि जुमार, राडू, कांची, करकरी, खरकई, हरमू, संजय, सिंगाडुबा, खैजुरी, अजय, कसाई और भी एक दो इंपॉर्टेंट इसके सहायक नदियां हैं। चलिए अब जान लें कि इसकी लंबाई। मैंने यहाँ पे लंबाई दो लिखी है, दो बुक में अलग अलग लंबाई दिया हुआ है, 474 तो किसी बुक में 395। इसको आप लोग क्लियर करिए। जैसे कि मान लेते हैं आपके यहाँ से आपका रांची नगरी से नदी निकला, नदी निकल के ऐसे होके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे गिरती है, तो यदि हम ऐसे डिस्टेंस में करें तो ये 395 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन हम पूरे ऐसे करके फिर ऐसे करें तो ये 474 किलोमीटर, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब जानेंगे कि झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 233 किलोमीटर और जलग्रहण क्षेत्र इसमें 18,991 किलोमीटर स्क्वायर है। मुहाना देखेंगे, मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ, चौमुख नामक स्थान है, उसी स्थान पर इस स्वर्णरेखा नदी का स्वर्णरेखा बंदरगाह बोला जाता है। पहले इस बंदरगाह को कीर्तन बंदरगाह कहा जाता था, पहले ये कीर्तन बंदरगाह कहा जाता था। और ये जो नदी है यही चौमुख नामक स्थान पे यानी स्वर्ण बंदरगाह से क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्णरेखा बंदरगाह, ये जो स्वर्णरेखा बंदरगाह काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो बंदरगाह है NH-05 रोड को जोड़ती है और जलेश्वर से रेल नेटवर्क को जोड़ती है। डैम के बारे में देख लें, या डैम बोलिए, और फिर उसके बाद ये दोनों जो है ये बहुउद्देश्य परियोजना है, तो गेतल सूद है, चांडिल है, गालोडी बराज है और आदित्य बराज है, ये इसके प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है, ये फ्लावर यानी देखा जाए तो ये फिल्म है, यानी स्वर्णरेखा नदी पर एक फिल्म बनाई गई है, उसका नाम भी है स्वर्णरेखा। वो पूरी फिल्म बंगाली फिल्म है और ये पूरी फिल्म स्वर्णरेखा नदी पर है। कब बनाई गई है, तो 1965 ईस्वी में। और तो कुछ नहीं छूटा है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो है आपका स्वर्णरेखा नदी पे, और किस नाम से, जैविक मरुस्थल। इसका प्रवाह क्या है, दक्षिण से पूरब की ओर इसका प्रवाह है। और ये एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके ही ये स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने के अंश मिलते, कहाँ कहाँ, तो एक सारंडा, दूसरा पिस्का और तमार, इन 3 जगह पे सोने के कण मिलते हैं। इनका उद्गम स्थल रानीचुआ, नगरी गांव या पिस्का आपका रांची में है। प्रवाह क्षेत्र रांची, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम, जो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आ जाता है आपका जमशेदपुर। शहरों में चांडिल, जमशेदपुर, घाटशिला, गोपी वल्लभपुर। राज्य इसका रांची, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यदि पूछा जाए कि उड़ीसा में कौन सा जगह, तो वह है बालासोर। पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह, तो वह है पश्चिम मेदिनीपुर। ठीक है, सहायक नदी ये सब है आपका। और मैंने कोशिश किया कि आपको चित्र से माइंड में बैठ जाए कि कैसे कैसे कौन सा जलप्रपात बनता है और कौन कौन सी नदियां आके मिलती है। इसकी लंबाई यदि झारखंड में पूछेंगे तो 233 और पूरी लंबाई पूछेंगे तो 395 किलोमीटर, और पूरे अनुसार मैंने जिस ढंग से बताया है लगभग वो 474 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी ही है, लेकिन कौन सा जगह पे उसका मुहाना है ना, उस जगह का क्या नाम है जहाँ पे वो गिरती है, तो वो चौमुख नामक स्थान है। वहां पे स्वर्णरेखा बंदरगाह है, जिसे कि पहले कीर्तन बंदरगाह भी कहा जाता है। और ये जो स्वर्णरेखा बंदरगाह किससे जुड़ता है, तो NH-05 और जलेश्वर से रेल नेटवर्क है। और इसके 4 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, गोतलसुर डैम, चांडिल डैम, गालोडी बराज और आदित्य बराज।
तो आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।